Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे. इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा, बहुत एक्सेल, बहुत बेहतर कर सकें. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन. वन इज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमेशा WBCs का फॉर्मेशन होता है, बी सेल, टी सेल और एनी टाइप ऑफ WBC. ये बोन मैरो होते हैं और थाइमस होते हैं. और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में मैंने आपको बताया कि जितनी भी चीजें आपने बनाई हैं, जितनी भी बी सेल, जितनी भी टी सेल आपने बनाई हैं, वो सब जाके डिस्ट्रीब्यूट होती हैं सारे लिम्फॉइड ऑर्गन में. इट में बी लिम्फ नोड, इट में बी पेयर्स पैचेस, में बी स्प्लीन, एनीथिंग. और उसके बाद वहां पर वो फंक्शन करती हैं. उसके बाद वहां पर इंटरैक्ट करती हैं वो किससे? डायरेक्टली एंटीजन से या इन्फेक्शन से. ठीक है, बोन मैरो और थाइमस में भी वो इंटरैक्ट कर सकती है, पर जनरली ये लोग इंटरैक्ट कहां पर करती हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में. ठीक है, लिम्फ नोड्स के बारे में मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी, जो कि मैं अभी बता रही हूं. जब कभी भी आपके शरीर में इंफेक्शन बढ़ता है, ठीक है, जब कभी भी आपके शरीर में इंफेक्शन बढ़ता है तो आपके लिम्फ नोड्स का साइज जो है, जो कि शरीर में हर जगह होते हैं, 450 के आसपास होते हैं लिम्फ नोड्स आपके पास. तो जब भी आपके शरीर में इंफेक्शन हो जाता है, तो जब भी आपके शरीर में इंफेक्शन बढ़ता है, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हर लिम्फॉइड ऑर्गन में WBC की मात्रा या नंबर भी बढ़ेगी. इसलिए हर लिम्फ नोड का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है. टॉन्सिल का साइज बढ़ जाता है, स्प्लीन का भी साइज बढ़ सकता है और बाकी सारे लिम्फ नोड का भी साइज बढ़ सकता है, जो कि ये बताता है कि शरीर में इन्फेक्शन घुसा हुआ है और हम लोग अपने WBC जो हमारे अंदर है, जो लिम्फ नोड्स के अंदर भरी हुई हैं, वो सब अपना नंबर रेप्लिकेट कर रही हैं और रेप्लिकेट कर करके बढ़ा रही हैं ताकि इन्फेक्शन से वो एफिशिएंटली लड़ सके. ठीक है, डन. आज आपको मैं दूसरा लिम्फॉइड ऑर्गन बता रही हूं जो कि स्प्लीन है और बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में क्वेश्चन आता है. ठीक है, ओके. स्प्लीन इज नोन टू बी द लार्जेस्ट लिम्फ नोड. ठीक है, सबसे बड़ा लिम्फ नोड है ये ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी है. ठीक है, इसकी स्प्लीन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या होता है. बेसिकली स्प्लीन जो होता है, इसमें ब्लड की सप्लाई होती है. इसमें ब्लड जो होता है वो जाता है स्प्लीनिक आर्टरी से और ब्लड बाहर निकलता है स्प्लीनिक वेन से. स्प्लीनिक आर्टरी से जितना भी वेस्ट ब्लड है वो भी चला जाता है और उसके साथ ऑक्सीजन जाती है, इसीलिए वो आर्टरी से जा रहा है. सारा ऑक्सीजन और वेस्ट जो भी डेड और डैमेज RBC होती हैं, सब वो स्प्लीन को दे दिए जाते हैं. ऑक्सीजन भी ले लिया जाता है ताकि कंटिन्यूसली स्प्लीन एफिशिएंटली बहुत अच्छे से वर्क करता रहे और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाता है. देन स्प्लीनिक वेन से ब्लड जो हार्ट की ओर चला जाता है. तो ब्लड की सप्लाई कंटिन्यूसली स्प्लीन में बनी हुई है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि जब भी कोई वेस्ट ब्लड या अच्छा ब्लड, इवन मैं कहूं कि अच्छा ब्लड भी, वो सब स्प्लीन से होकर ही आपको गुजारना होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जितना भी ब्लड स्प्लीन में गुजर रहा है वो सब अच्छा ही है. ठीक है, क्योंकि स्प्लीन जो होता है बेसिकली इट इज अ ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी. व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी? क्योंकि जब हम बचपन में एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्प्लीन जब बन जाता है तो यहाँ पर थोड़े थोड़े RBC का फॉर्मेशन भी होता है और यहाँ पर RBC की डेथ भी होती है, इसीलिए इसे ब्लड बैंक कहते हैं. और ये क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा गया है कि ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, तो लोग जो है बोन मैरो पे टिक कर देते, लीवर पे टिक कर देते, पर एग्जैक्टली द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी इज द स्प्लीन. स्प्लीन में एम्ब्रियोनिक स्टेज पर या एम्ब्रियोनिक स्टेज पर इवन जो है तो रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट है RBC की. तो स्प्लीन में RBC मरती भी हैं और बनती भी हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लड बैंक. इसे ग्रेवयार्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सारी RBC बनती हैं. इसका ओरिजिन मीजोडर्म होता है. मीजोडर्म का मतलब मैं अब आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ी सी चीजें क्लियर कर दूं. एम्ब्रियो को जर्मिनेट होने के लिए जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो सबसे पहले वो एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है. अब एम्ब्रियो जो है वो धीरे धीरे उसमें अंगों का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन्स बनते हैं. तो होता क्या है कि एम्ब्रियो में बेसिकली कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म. बॉडी में जितनी ये जर्माइनल लेयर्स कहती हैं बच्चों, कहलाती हैं. क्या कहलाती हैं? जर्माइनल लेयर्स कहलाती हैं. बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स बनते हैं वो सब इन्हीं जर्माइनल लेयर्स की मदद से बनते हैं. तो मैं ये मानती हूँ कि स्प्लीन जो है वो कौन सी लेयर से बना हुआ है? मीजोडर्म की लेयर से बना हुआ है. समझ में आई मेरी बात? फिर से सुनिए. एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एम्ब्रियो रहता है माँ के पेट के अंदर, उसमें किसी भी प्रकार के ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है. तो माँ के पेट के अंदर जो ऑर्गन फॉर्म होता है वो बेसिकली 3 जर्म लेयर से होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म. स्प्लीन मीजोडर्म का बना हुआ ऑर्गन या लिम्फॉइड टिश्यू या लिम्फॉइड ऑर्गन है. ठीक है, स्प्लीन जो है वो देखिए स्टमक के ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है, स्टमक के देखिए लीवर के आसपास है.
स्टमक पे के आसपास प्रेजेंट होता है, इस तरीके की इसकी पोजीशन होती है। आइए अब देखिए कलर क्या होता है स्प्लीन का, स्प्लीन का कलर होता है रेड, ठीक है, एंड इट इज फाउंड टू बी अटैच्ड टू द लेटरल साइड ऑफ द स्टमक, ठीक है, यही लिखा है आपने, और स्ट्रक्चर भी देखिए, ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर देखिए इसका कि इट इज फाउंड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टमक, इजंट इट, ये स्टमक के से किनारे पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, it is covered by the capsule which is made up of elastic fibrous connective tissue, it is called as splenic capsule। जब मैंने आपको लिम्फ नोड पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि लिम्फ नोड भी कॉर्टेक्स से घिरा हुआ रहता है, वैसे ही स्प्लीन भी एक फाइब्रस टिश्यू से घिरा हुआ रहता है। जनरली बच्चों क्या होता है कि जो भी फाइब्रस टिश्यू होते हैं, ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू एंड येलो फाइब्रस टिश्यू। तो जो येलो फाइब्रस टिश्यू होता है वो किसी भी चीज को इलास्टिसिटी देता है, पर जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो किसी भी चीज को स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं। तो स्प्लीन की जो आउटर लेयर है वो एक्चुअली व्हाइट वाले फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जो कि स्प्लीन को स्ट्रेंथ देने का काम करती है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की ओर देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, आइए ओके, ध्यान से देखेंगे। ये है स्ट्रक्चर स्प्लीन का। तो स्प्लीन इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। स्प्लीन को में सारी आरबीसी मरती हैं, इसीलिए हम इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं बेटा। हम इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसमें ब्लड का फॉर्मेशन या आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, और इसमें आरबीसी मरती भी हैं, इसलिए सारा काम जो है वो यहीं पर होता है। इवन जब आरबीसी मर जाती हैं तो भी ये बहुत बड़ा काम करता है, जो कि मैं आपको आखिरी में बताने वाली हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं। बेसिकली स्प्लीन जो होता है, देखिए इट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टमक, स्टमक के किनारे पे प्रेजेंट होता है। स्प्लीन एक वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से घिरा होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको और याद रहे, ठीक है। ये घिरा होता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। किससे घिरा होता है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। डन। ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है ताकि ये डैमेज ना हो, ठीक। वैसे ही जो आपका स्प्लीन होता है, इस पे दो पल्प होते हैं, एक होता है रेड पल्प और एक होता है व्हाइट पल्प, ठीक है। एक होता है रेड पल्प और एक होता है व्हाइट पल्प, ठीक। सो दिस इज द रेड पल्प, दिस इज द व्हाइट पल्प, ठीक है। इसमें दो चीजों की सप्लाई है, एक होती है स्प्लीनिक आर्टरी की सप्लाई और एक होती है स्प्लीनिक वेन की सप्लाई। स्प्लीनिक आर्टरी क्या करती है? ब्लड को लेके आती है, और स्प्लीनिक वेन ब्लड को लेकर जाती है हार्ट की ओर, ठीक है। अब आ जाइए स्ट्रक्चर में देखें। द नैरो, अच्छा और भी स्ट्रक्चर हैं इसमें जो कि मैं अब आपको बताने वाली हूँ, देखिए एक एक करके जो मैं पॉइंट पढ़ रही हूँ। नैरो फोल्ड लाइक सेप्टा, ठीक है, लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग। नैरो फोल्ड लाइक सेप्टा एक्सटेंड इनवर्ड फ्रॉम द कैप्सूल, ठीक है। सेप्टा एक्सटेंड इनवर्ड फ्रॉम द कैप्सूल, dividing the splenic tissue into the several incomplete lobules. The septa is known as trabeculae. ट्रेबिक्यूली के बारे में देखिए हम लोग। स्ट्रक्चर देखिए, सिर्फ आप स्ट्रक्चर देखते जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ट्रेबिक्यूली क्या दिख रही है मुझे बताइए। हमने यहाँ पे देखा कि ऊपर ये जो कैप्सूल पाया जा रहा है, ठीक है, ये जो कैप्सूल आपको लाइट पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये घुस रहा है अंदर। घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? ये देखिए हर जगह से घुस रहा है, ठीक। जो से कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट ये, ठीक, किस कलर से लिख दूं मैं? ब्लू से लिख देती हूँ, ठीक है। एक कंपार्टमेंट ये हो गया, ये एक कंपार्टमेंट हो गया, ये एक कंपार्टमेंट हो गया, ये एक कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो स्प्लीन जो होता है वो ऊपर से किससे घिरा हुआ होता है प्यारे बच्चों? ये घिरा हुआ होता है कैप्सूल से। किससे घिरा हुआ होता है? कैप्सूल से। कैप्सूल किससे बना हुआ होता है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बना हुआ होता है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। अब स्प्लीन क्या है? देखो अंदर की ओर एंट्री ले रहे हैं, जो कि आपका कैप्सूल है वो अंदर की ओर एंट्री लेता जा रहा है ऐसा, जो कि स्प्लीन को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। इसे आप क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं ट्रेबिक्यूली। क्या कहते हैं इसे? हम ट्रेबिक्यूली कहते हैं। डन, आई बात समझ में। नेक्स्ट थिंग देखिए, और अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज फिल्ड इन द स्प्लीन विच इज कॉल्ड ए स्प्लीनिक पल्प। आपके स्प्लीन के अंदर दो टाइप के पल्प होते हैं, एक होता है व्हाइट पल्प, एक होता है रेड पल्प। ये जो व्हाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है इट इज कॉल्ड एज व्हाइट पल्प, और ये जो रेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है इट इज कॉल्ड एज रेड पल्प, ठीक है। नाउ व्हाइट पल्प के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। व्हाइट पल्प क्या होता है? ध्यान से देखिए। इट इज स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, ठीक है। कैसा पाया जाता है ये? पैचेस के फॉर्म में। देखिए आप, व्हाइट पल्प कहां पे दिखाई दे रहा है? दिस इज द व्हाइट पल्प। वेयर इज द व्हाइट पल्प? ठीक है, दिस इज द व्हाइट पल्प। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इट इज कॉल्ड एज व्हाइट पल्प। व्हाइट व्हाइट जितना भी एरिया है दिस इज कॉल्ड एज व्हाइट पल्प।
और ये पैचेस के फॉर्म में है, ठीक है, पूरे में नहीं है, ठीक। तो ये किस फॉर्म में होता है, पैचेस के फॉर्म में होता है। ये देखिए व्हाइट पल्प आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट पल्प, ये व्हाइट पल्प, ये व्हाइट पल्प, तो ये किस फॉर्म में होते हैं, ये हमेशा पैचेस के फॉर्म में होते हैं। डन। उसके बाद ये इरेगुलर साइज के होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा नेटवर्क होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रॉस नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे स्प्लीनिक सेल्स या लिम्फोसाइट होते हैं। अब मैं आपको रेड और व्हाइट पल्प के डिफरेंस के बारे में बताती हूँ। रेड पल्प में बहुत सारा ब्लड होता है, ठीक है, ध्यान समझेंगे। व्हाइट इज कॉल्ड एज रेड पल्प। तो हमने ये सीखा कि स्प्लीन जो होता है इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है रेड पल्प, एक होता है व्हाइट पल्प। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द व्हाइट पल्प, ओके, ये है आपका व्हाइट पल्प, ओके। तो रेड पल्प में क्या होता है कि बहुत सारे ब्लड भरा होता है, ये बहुत सारी आरबीसीज भरी होती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत जो भी डेड आरबीसीज होती हैं वो सब कहाँ भरी होती हैं, रेड पल्प में भरी हुई होती हैं। व्हाइट पल्प में क्या होता है, व्हाइट पल्प में पाई जाती हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट। क्या पाई जाती हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट। अब इसको हम व्हाइट पल्प क्यों कहते हैं बताइए। व्हाइट पल्प कहने का कारण ही बच्चों ये है कि यहाँ पर व्हाइट कलर की सेल्स पाई जाती है जिन्हें आप क्या कहते हैं, WBC कहते हैं। और रेड पल्प में क्या पाया जाता है, रेड पल्प में पाई जाती हैं आरबीसीज। क्या पाई जाती हैं, आरबीसीज। तो रेड वाला क्यों रेड पल्प है, ये एरिया क्यों रेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें आरबीसीज है। कौन सी आरबीसीज, डेड वाली भी और कुछ कुछ लाइव वाली भी, ठीक है। और व्हाइट पल्प को व्हाइट पल्प क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, WBC, बी एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके। अब समझें तो क्या समझा आपने ये समझा कि इसमें बहुत सारे न्यूमरस स्प्लीनिक सेल और लिम्फोसाइट होते हैं, इसलिए व्हाइट सेल होती है। स्प्लीनिक सेल्स जो कि स्प्लीन की सेल हैं, स्प्लीन ऑर्गन बनाती हैं, ठीक है। इट इज मोस्टली एग्रीगेटेड अराउंड द आर्टेरियोल फॉर्मिंग द नोड्यूल विच अपीयर व्हाइट, हेंस इट इज कॉल्ड एज व्हाइट पल्प। अब आप स्ट्रक्चर पे आ जाइए, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, ये आपको आर्टरी दिख रही है पिंक कलर की। अब ये आर्टरी जो है, ध्यान से देखिए, आर्टरी के सब डिवीजन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आर्टरी के सब डिवीजन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब ये आर्टरी, ये जो आपको ब्लू ब्लू सेल्स दिखाई दे रही है, ये देखिए ब्लू 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 जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये आपको लाइट ब्लूइश व्हाइटिश कलर की होंगी, जो कि चारों तरफ आर्टीरियोल के फैली हैं और एकदम व्हाइट अपीयरेंस बनाती हैं, ठीक है। तो व्हाइट इज कॉल्ड एज व्हाइट पल्प क्योंकि इसमें WBCs होती हैं, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट होती हैं, जिसकी वजह से ये व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। उसके बाद इसमें स्प्लीनिक आर्टरी घुसती है, स्प्लीनिक आर्टरी के चारों तरफ स्प्लीन बनाने वाली सेल्स होती हैं जो कि व्हाइट कलर की होती हैं। देखो व्हाइटिश व्हाइटिश व्हाइटिश, ब्लू व्हाइट दिख रहे हैं आपको, ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट, तो ये इसको एक व्हाइट अपीयरेंस देती हैं जिसे आप व्हाइट पल्प कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि व्हाइट पल्प को व्हाइट पल्प क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होती हैं। इसको व्हाइट पल्प क्यों कहते हैं, क्योंकि स्प्लीनिक सेल्स होती हैं वो भी व्हाइट कलर की होती हैं, जो कि पिंक कलर की आर्टीरियोल विच इज द सब डिवीजन ऑफ द आर्टरी के चारों तरफ फैली होती हैं, जिसकी वजह से ये व्हाइट अपीयरेंस की दिखाई देती हैं। डन। नेक्स्ट इज द रेड पल्प। मैक्सिमम पार्ट ऑफ द स्प्लीन किसका होता है, रेड पल्प का होता है, ठीक है। रेड पल्प जो होते हैं इसमें क्यों रेड होता है, क्योंकि इसमें भर भर के आरबीसी होती हैं, ठीक है। रेड पल्प जो होता है इसमें दोनों टाइप की आरबीसी होती हैं और दोनों टाइप की आरबीसीज, डेड वाली भी और लाइव वाली भी होती है, दोनों टाइप की आरबीसीज होती हैं। और रेड पल्प के बीच बीच में बच्चों साइनसेस होते हैं, मतलब स्टोरेज हाउस टाइप का होता है, तो वहां पर ब्लड बहुत ज्यादा भरा होता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझना कि रेड और व्हाइट पल्प में डिफरेंस ये होता है कि रेड पल्प में हमारे पास डेड और लाइव आरबीसी होती हैं, जिसकी वजह से ये रेड कलर का दिखाई देता है। रेड पल्प में बीच बीच में से कुएं जैसा होता है, कुआं मतलब बड़ा वाला कुआं नहीं होता है, छोटी छोटी ऐसी कटोरियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं साइनसेस, वहां पे ब्लड भरा हुआ रहता है, ठीक है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेड पल्प। व्हाइट पल्प को व्हाइट पल्प क्यों कहते हैं, क्योंकि पहली बात तो इसमें WBCs होती हैं, व्हाइट कलर की होती हैं। उसके बाद मैंने आप प्राइमरी फॉलिकल यहीं पर WBC बनती हैं, ठीक है। उसके बाद जर्माइनल सेंटर जहां पर WBC बनने लगी हैं, ठीक है। अब व्हाइट कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि स्प्लीनिक सेल भी व्हाइट कलर की होती हैं जो कि उसको व्हाइट अपीयरेंस देने का काम करती हैं, ठीक है। ओके, डन। आपको स्ट्रक्चर समझ में आया, ठीक। अब आप इसके फंक्शन देखिए। तो फंक्शन क्या है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इसमें बनती हैं WBC, ठीक है। मैक्रोफेजेस बनती हैं इसमें, ठीक है, जो कहाँ बनती हैं, व्हाइट पल्प में बनती हैं। मैक्रोफेज क्या करती है, किसी भी चीज को खा जाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि इसको ब्लड बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसमें आरबीसी बनती भी है और जवानी के समय बुढ़ापे तक इसमें मरती भी है, ठीक है। ओके,
इसमें कुछ एंटीबॉडीज भी बनती हैं, कहां पर, व्हाइट पल्प में, ओके। उसके बाद स्प्लीनिक एडल्ट में ये ब्लड बैंक की तरह बिहेव करता है। इसमें छोटे छोटे साइनेसेस होते हैं। साइनेसेस का मतलब क्या होता है, कटोरी, ठीक है। साइनेसेस का मतलब बोल्स, कटोरी। इट सर्व्स एज द रिजर्वायर ऑफ द ब्लड व्हेन रिक्वायर्ड द ब्लड स्क्वीज्ड इनटू द सर्कुलेशन। समझ में आई बात आपको मेरी, कि इसमें क्या है कि स्प्लीन में दोनों फंक्शन होता है। स्प्लीन ब्लड को थोड़ा बहुत बना भी सकता है और ब्लड को थोड़ा बहुत बिगाड़, मतलब पूरा ब्लड जो आरबीसीज होती हैं जब समय के बाद मर जाती हैं तो सब स्प्लीन के पास ही जाती हैं। तो इनके साइनेसेस पे ब्लड भरा रहता है और जब भी ब्लड सर्कुलेशन में मोर ब्लड की जरूरत होती है, नया ब्लड बनता रहता है इसमें। और भी बहुत सारे काम हैं, वो स्प्लीनिक पल्प में, स्प्लीनिक जो आपका रेड पल्प होता है उसमें कटोरियां होती हैं, उसमें भरा रहता है। एक बात आप मेरी ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, ठीक। अब हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं जो कि मैंने आपको रेस्पिरेशन में भी समझाया था, ठीक है। तो स्प्लीन में जाकर हीम और ग्लोबिन दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक। हीमोग्लोबिन जैसे ही कहाँ जाएगा, स्प्लीन में, ये अलग हो जाएगा हीम और ग्लोबिन में। ग्लोबिन में क्या टूट जाएंगे, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड, A.A मतलब अमाइनो एसिड में टूट जाएंगे। और हीम टूट जाएगा किसमें, आयरन अलग हो जाएगा इसमें। और हीम विल कन्वर्टेड इनटू द बाइल पिगमेंट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाइल पिगमेंट में। और बाइल पिगमेंट जो है ये कहाँ चला जाएगा, लीवर में, ठीक है। और बाइल पिगमेंट कहाँ चला जाएगा, लीवर में। और आयरन क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि स्प्लीन में ये प्रोसेस भी होता है कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो स्प्लीन पे जाके टूट जाता है, हीम अलग और ग्लोबिन अलग। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर ही बनेगा। अमाइनो एसिड उसमें स्टोर रहते हैं। बचा क्या बेटा, हीम। हीम के अंदर क्या होता है, आयरन। और इसमें क्या होते हैं, पायरोल रिंग्स होते हैं। पायरोल रिंग्स क्या होते हैं, ये बाइल पिगमेंट की तरह होते हैं और इनको हम लीवर की ओर भेज देते हैं, ठीक। बचा क्या, आयरन। इस आयरन को हम लोग उन साइनेसेस जो कटोरी हैं उनमें स्टोर करके रखते हैं। अब जब कभी भी शरीर को आयरन की जरूरत होगी, अमाइनो एसिड की जरूरत होगी, हम उसको स्क्वीज करेंगे। और क्योंकि उसमें वेन का सर्कुलेशन तो है, वेन हार्ट की ओर जा रही है, तो वेन में दे देंगे और वेन ले जाएगी हार्ट की ओर। डन, आई बात समझ में। तो स्प्लीन स्टोर द आयरन, जो कि मैंने पहले बताया। द साइज ऑफ स्प्लीन इज इंक्रीजेज एट द टाइम ऑफ मलेरिया, क्योंकि मलेरिया के समय इन्फेक्शन को मारने के लिए, प्लाज्मोडियम को मारने के लिए हमें बहुत ज्यादा लिम्फोसाइट या WBC की जरूरत होती है। एक बार फिर से बताओ, स्प्लीन को हम लोग रिजर्वायर ऑफ द ब्लड कहते हैं। डन। एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसमें ब्लड बनता भी है, पर बड़े होते हैं तो इसमें ब्लड मरने लगता है, मतलब आरबीसी मरती हैं। जब आरबीसी मरती हैं तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को जब आप तोड़ेंगे तो इसका हीम और ग्लोबिन दोनों पार्ट अलग हो जाएगा। हीम के अंदर आयरन होता है और पायरोल रिंग्स होती हैं जो कि बाइल पिगमेंट की तरह होता है। बाइल कहाँ पे निकलता है, लीवर के से निकलता है, ये चीज याद रखना। अब बाइल पिगमेंट की जरूरत कहां पर होती है, बाइल के प्यास होती है, उसको कहां भेज दो, लीवर के पास। किसके थ्रू भेजोगे, ब्लड के थ्रू भेजोगे। और आयरन जो है उसको कटोरियों में जाके स्टोर करो। जब भी जरूरत होगी बॉडी में आयरन की, हम स्प्लीन को स्क्वीज करवाएंगे और वापस से उसे ब्लड में भेज देंगे। भेजेंगे कैसे वो आप देखिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि आर्टरी का सर्कुलेशन, ये जो पिंक कलर की आपको दिखाई दे रही है, इट इज कॉल्ड एज आर्टरी, ठीक है। आर्टरी ने अपना ऑक्सीजन दे दिया। अब जब इसका ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजन ले लिया गया, बाकी सारा काम हो गया, तो अब ब्लड कहाँ जाएगा, वेन में जाएगा। वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, हार्ट में। तो मान लीजिए कि अगर आपके शरीर को आयरन की जरूरत है तो आयरन को, न्यूट्रिएंट्स को, अमाइनो एसिड को, इन सब को वेन में भेज दीजिए। वेन के थ्रू हार्ट में जाएगा और हार्ट के थ्रू फिर पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द स्प्लीन एंड स्प्लीन फंक्शन। लिम्फॉइड ऑर्गन का अगर मैं फंक्शन, कंप्लीट लिम्फॉइड ऑर्गन का मैं बताऊं, लिम्फॉइड ऑर्गन से हमें बहुत सारे लिम्फोसाइट मिलते हैं जो कि WBC होते हैं। ये आपके ब्लड को हमेशा क्लीन रखते हैं, ठीक। ये हमें एंटीबॉडीज सिंथेसाइज करते हैं जो कि एक टाइप की WBC है, और ये आपके शरीर में इन्फेक्शन को मार देते हैं ताकि आपका शरीर हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, ठीक। सो लेट टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ द स्प्लीन। कहाँ पर होता है, स्टमक के साइड में होता है। ये आपके शरीर में ब्लड बैंक की तरह बिहेव करता है। ये एक कैप्सूल से घिरा होता है जो कि व्हाइट फाइबर से बनी होती है। स्प्लीन के दो पार्ट हैं, रेड वाला और व्हाइट वाला। व्हाइट वाला कैसा होता है, पैचेस के फॉर्म में होता है। रेड वाले को रेड वाला क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आरबीसी स्टोर रहती है। इसमें छोटी छोटी कटोरियां रहती हैं जिन्हें हम साइनेसेस कहते हैं, और इसमें ब्लड स्टोर रहता है। जब कभी भी ब्लड की जरूरत होती है या उसके कंपोनेंट की जरूरत होती है तो हम स्प्लीन को स्क्वीज करते हैं, ठीक, दबाते हैं।
व्हाइट पल्प को व्हाइट पल्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें स्प्लीन बनाने वाली सेल होती हैं और जो कि व्हाइट कलर की होती है, और इसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस, हर प्रकार की WBC बनती हैं। तो ब्लड के थ्रू अगर कोई इंफेक्शन आ रहा है तो यहां पर उसे खा लिया जाता है। So this is all about the spleen function and the function of the lymphoid organ. This is all about the lymphatic system. This is all about the one type of system. We have completed one part of the circulatory system. In the next class, we will deal with the human circulatory system. थोड़ा सा critical part है. I know that this is the critical part. मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ, पर आई होप इसको बार बार देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम समझाऊंगी, जो कि आपके लिए और इजी गोइंग होगा। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए और इसको पढ़ते जरूर रहिएगा। थैंक यू सो मच।